जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कब है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। यह बात गलत है, लेकिन यह बात अगर आदमी को देखो तो बिल्कुल सही मालूम पड़ती है। बात तो गलत है लेकिन सही भी है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई महावीर, कभी कोई कबीर और ढंग से जीता है, कभी कभी मोहम्मद और ढंग से जीते, कभी कभी जीसस और ढंग से जीते हैं। सारी जिंदगी आनंद का एक उत्सव हो जाती है। जिस पृथ्वी पर तुम जन्मे हो वहां पे कृष्ण भी जन्मे हैं, वहां पे बुद्ध भी जन्मे हैं, वहां पे जीसस भी जन्मे हैं, वहां पे महावीर भी जन्मे हैं, कबीर भी जन्मे हैं। कबीर ने कहा है, खूब जतन से ओढ़ी कबीर कबीरा, खूब जतन से ओढ़ी कबीरा, जो की तो धीरी दीनी चदरिया। जतन, खूब जतन से, कितने होश से तुम जीवन को जीते हो मेरे भाई, कितने जतन से, उस पर निर्भर करेगा। बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है, वॉट एवर यू विल थिंक इट विल बी हैपन इन योर लाइफ। जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर तुम दुखी हो तो ध्यान रखना, जतन से नहीं जी रहे हो, दुख बढ़ता जाता है तो ध्यान रखना, गलत दिशा पकड़ ली है तुमने, गलत रास्ता पकड़ लिया है। किसी और को दोष मत देना, क्योंकि किसी और को दोष देकर कोई कभी बदल ना पाएगा कि इसके वजह से ऐसा हुआ। तो किसी को दोष मत देना, क्योंकि किसी और को दोष देने का अर्थ जीवन का रूपांतरण फिर कभी नहीं हो पाएगा। अगर आंख में तुम्हारे आंसू है, तुम्हारे जिंदगी में दुख है, तो कारण अपने हृदय में खोजना। क्या हुआ, क्यों दुख हुआ मुझे, किसने दिया? कौन रोते हैं किसी और की खताई ए दोस्त, कौन रोते हैं किसी और की खताई में ए दोस्त। सबको अपनी अपनी किसी बात पे रोना आया। अगर ओठ पर मुस्कुराहट हो, हंसी हो, तो भी कारण भीतर है। आंख में आंसू हो तो भी कारण भीतर है। जिसने देखा कि कारण बाहर है वह अधार्मिक, जिसने देखा कि कारण बाहर है वह अधार्मिक। अगर तुम मानते हो मैं दुखी हूं कि मेरे बेटे की वजह से या किसी मेरी बहू की वजह से या किसी और की वजह से, वह तो अधार्मिक। जिसने यह बात समझ ली कि मेरी जिंदगी में मैं जो भी घट रहा है, मेरी जिंदगी में जो भी घट रहा है वह मेरा ही कृत्य है, मेरे ही कारण, वह मेरा ही होश और जतना और जतन या बेहोशी और गैर जतन का परिणाम है, वह व्यक्ति धार्मिक हो गया। फिर दुख ज्यादा देर तुम्हारे पास न रह सकेगा। फिर अचानक पाओगे क्रांति शुरू हो गई। कल तक जो एक मुफलिस की कबा थी, कल तक जो एक मुफलिस की कबा थी, एक भिखारी का वस्त्र थी, वह एक सम्राट का स्वर्णिमय वस्त्र बन गया। कल तक जहां सिवाय कंकड़ पत्थर के कुछ भी न मिला, वहां हीरे जवाहरात की उपलब्धता होने लगी।